हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 के मैथ्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट फिगर इट आउट। ये हमारा लास्ट फिगर इट आउट है। मैंने ये चैप्टर से रिलेटेड बाकी जो वीडियोस है वो भी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ मेजर। तो यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमको एंगल्स ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही करना है। ठीक है, ये पहले क्या दिया है, पहला क्या दिया है 140। तो 140 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है। वो कुछ इस प्रकार आएगा। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, बी वाला क्या है 82। 82 क्या आएगा, लेस देन 90 है, तो वो नहीं, कुछ ऐसे नहीं, वो 90 के पास में ही आएगा थोड़ा बहुत। कुछ ऐसे आएगा। ये क्या हो गया फिर हमारा 82 हो गया। 195 बोला तो वो ऑब्ट्यूस जाएगा। 19 सॉरी, ऑब्ट्यूस नहीं, 195 195 इज इट ग्रेटर देन 180? यस, सो ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो पहले हमको एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। यहाँ पे बनेगा आप लोग का, यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो प्रोटेक्टर उल्टा रखना, ऐसे करके भी कर सकते हो। सो 195 माइनस 180 कितने आएंगे, ये 5 9 माइनस 8 1 0, इसका मतलब 15 डिग्री। तो यहाँ से ये वाला 0 कंसिडर करके, इधर के साइड जो 0 दिया होगा वो कंसिडर करके यहाँ से 15 डिग्री तक जाना है। वो शायद से कुछ यहाँ तक आएगा और ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इमेजिनरी लाइन रखना, स्ट्रेट लाइन जो है वो इमेजिनरी रखना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, ड्रॉ करने के बाद उसको इरेज कर देना। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में रखा तो आंसर गलत माना जाएगा। तो यू शुड इरेज दैट स्ट्रेट लाइन। मुझे भी इरेज कर देने दो। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा 195। नेक्स्ट है 70। 70 क्या है, लेस देन 90 है, तो वो कुछ इस प्रकार आएगा। 35 अक्यूट एंगल आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एस्टिमेट द साइज ऑफ द एंगल एंड देन मेजर इट यूजिंग द विद द प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है, एस्टिमेट भी करना है। तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से अगर हमने ये मेजर किया, एरो देखो, एरो कहाँ पे दिया है, ऐसे दिया है, तो हमारा आप प्रोटेक्टर कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा, कुछ इस तरीके से मेजर करता हुआ। 0 इस वाला, ये वाला 0 कंसिडर करेंगे, यहाँ तक मेजर करेंगे। ये जो आएगा वो है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का है। ये क्या है, ये फिर ऑब्ट्यूस दिख रहा है, ये क्या आएगा 150 डिग्री का आएगा। ये क्या आएगा 120 डिग्री का आएगा। ये आएगा 30 डिग्री का। ये मैंने ये प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर किए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। ये 95 डिग्री आएगा और ये यहाँ पे आएगा 350 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल है ये रिफ्लेक्स है। ये क्या है, अबव 90 है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस है। ये क्या है, अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस है, ये क्या है, अक्यूट है। ये देखो यहाँ पे बाहर से दिया है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। ओके, हमको क्लासिफाई करने के लिए बोला, हमने क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, मेक एनी figure with 3 acute angle, 1 right angle and 2 obtuse angle। तो हमको यहाँ पे कुछ भी फिगर बनानी है जिसमें क्या होने चाहिए, 3 acute angle होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अक्यूट बनाना है ना, तो ये मेरा एक अक्यूट बन गया। कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। ये मेरा दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी 1 राइट एंगल, तो यही मैं आगे एक्सटेंड करूंगी, इसको स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ नीचे। ये क्या बन गया मेरा 4th नंबर का राइट एंगल। नेक्स्ट क्या दिया है, 2 ऑब्ट्यूस। अभी 2 ऑब्ट्यूस दिया है ना, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आया, मैं इसको नीचे ऐसा खींचती हूँ। ठीक, 1 मिनट है, ये बहुत गड़बड़ हो गया।
ये हमारा कुछ ऐसा है। ये मैंने ऑब्ट्यूज बनाया, ठीक है, ये दूसरा ऑब्ट्यूज बना, ये एक ऑब्ट्यूज बना मेरा, ये आ गया 5th नंबर का, ये ऑब्ट्यूज बना, ये आ गया 6th नंबर का। मिल गया, बन गया हमारा फिगर। कुछ आप कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। सिर्फ क्या होने चाहिए, 3 एक्यूट होने चाहिए, 1 राइट होना चाहिए और 2 ऑब्ट्यूज होने चाहिए। ड्रॉ लेटर M such that the angles on the side are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree. तो let me create a space, ये इरेज कर देती हूँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यहीं पे हम M ड्रॉ करेंगे। तो हमको M कैसे ड्रॉ करना है, M कुछ हमको ऐसे ड्रॉ करना है कि उसके साइड्स के जो होंगे वो क्या आने चाहिए 40 और मिडल वाला क्या आना चाहिए 60। तो आंसर टू 4th वन आएगा ये। इसका मतलब M कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो आपको ये प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजरमेंट से करना है। ये दोनों आनी चाहिए 40 40, ये आएगा मिडिल वाला 60। तो पहले आप ये वाला लाइन ड्रॉ करके 40 का एक मेजरमेंट कर बना लो। ऐसे यहाँ पे बन गया 40, यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेक्टर रख के 60 का बना लो, ये बन गया यहाँ पे 60। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 40 का बनाया, ये बन गया आपका 40। नेक्स्ट क्या दिया है हमको, ड्रॉ द लेटर Y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म 150 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। अभी हमको क्या बनाना है, Y बनाना है, ठीक है। Y कैसे बनाना है, उसमें 3 एंगल्स फॉर्म होने चाहिए, एक 150, 60 एंड अगेन 150, ठीक है। तो ये 5th का आंसर है। हमको अभी पहले एक बना लेते हैं। पहले Y के लिए एक वर्टिकल लाइन होती है, तो इसकी हेल्प से एक हम बना लेते हैं 150 डिग्री का। पहले 150 डिग्री का बनाना है, ये 150 डिग्री का। यहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंटर रख के कुछ ऐसे इसमें क्या बनाना है हमको, 60 का बनाना है। यहाँ पे 60 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 का बनाना, फिर ये यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के ये यहाँ से ये 0 कंसीडर करना है, यहाँ पे ये बनेगा आपका 150। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, द अशोक चक्र हैज 24 spokes. What is the degree measure of angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? Okay, तो अशोक चक्र है जिसमें कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। What is the degree measure of angle between two spokes? तो ये दो स्पोक्स के बीच में का एंगल कितना होगा, ये हमको पूछा है। तो पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने स्पोक्स दिए हैं, 24 स्पोक्स दिए, तो हमको इस तरीके से डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। सो अगेन 2 से करेंगे, 3 से भी कर सकते, 3 4 जा, ये क्या आएगा 3 6 जा 0। फिर से 2 से करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2 से करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा। इसका मतलब क्या है, 15 दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना है, 15 डिग्री। ओके, और ये कौन सा एंगल है, ये अक्यूट एंगल है, ये बन रहा है अक्यूट एंगल, और यही लार्जेस्ट एंगल है बिटवीन टू स्पोक्स। इससे बड़ा वाला एंगल नहीं बन रहा है दो स्पोक्स के बीच में। नेक्स्ट क्या दिया है हमको, पजल दिया है, मैथमेटिकल पजल दिया है। आई एम एन अक्यूट एंगल, इफ यू डबल माई मेजर यू गेट अक्यूट एंगल। तो ये एक अक्यूट एंगल है, अगर हम इसका मेजर डबल करें तो हमको अक्यूट एंगल ही मिलेगा। If you triple my measure, you'll get an acute angle again. अगर
ट्रिपल किया तो फिर से अक्यूट एंगल मिलेगा। इफ यू क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमको you'll get an acute angle yet again। 4 टाइम किया तो भी acute angle ही मिलना है, हाँ प्लीज नोट इट डाउन। बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5, अगर हमने वो मेजर को 5 से मल्टीप्लाई किया you'll get obtuse angle measure। what are the possibilities for my measure? तो देखो हम पहले एक मेजर अज्यूम करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ स्पेस, ये मैं अभी इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या है, आई एम एन अक्यूट एंगल, तो अक्यूट एंगल ही है, इसका मतलब उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। तो हम लेस देन 90 पहले अज्यूम कर लेते हैं। 30 अगर किया, सॉरी 30 अगर लिया तो ये क्या आएगा, डबल माई मेजर, मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमको 60 मिलता है, विच इज ऑल्सो एन अक्यूट एंगल। लेकिन अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 30 को तो हमको क्या मिलता है, 90 मिलता है। 90 अक्यूट एंगल है क्या, नहीं। ये क्या हो गया, फिर राइट एंगल हो गया। इसका मतलब हम 30 ले सकते हैं क्या, नहीं। सो डेफिनेटली 30 के अबव वाला मेजरमेंट भी हम नहीं ले सकते। तो अभी नेक्स्ट क्या, इसका मतलब है हमको जो 30 है ना, 30 के नीचे का ही मेजर करना है, ठीक है। नीचे का ही मेजर लें तो 25 लेके रखते हैं, लेके देखते हैं। 25 अगर हुआ तो 2 टाइम्स 25 क्या बन जाएगा, 40, विच इज एन अक्यूट एंगल। 3 टाइम्स 25 क्या बन जाएगा, 75, विच इज ऑल्सो एन अक्यूट एंगल। सो 4 टाइम करने पे भी, क्वाड्रपल किया फिर भी हमको क्या मिलता है, अक्यूट एंगल ही मिलता है, ऐसा वो बोल रहे हैं ना। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 25 4 जा कितना आता है, 100। 100 अक्यूट एंगल है क्या, नहीं। इट इज ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो 25 भी नहीं आ रहा है, तो हम और 25 से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखो 20 लेके देखते हैं। हमको क्या निकालना है, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्या मेजर होगा पॉसिबली, वो निकालना है ना। तो अगर हमने 20 डिग्री का एंगल लिया तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 40, विच इज एन एक्यूट एंगल। थ्राइस किया तो ये आ जाएगा 60, विच इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। 4 टाइम्स 20 किया तो ये आ जाएगा 80, विच इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। बट इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 5 then it will be 100, isn't it? Yes. So is it acute angle? No, we have given that अगर 5 से किया तो हमको obtuse मिलेगा, इनके लिए acute ही मिला ना। हाँ, तो इसका मतलब ये इसका मेजरमेंट क्या हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है। अभी हम 20 डिग्री तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए और क्या लिख सकते हैं हम, कि अगर मेजर्स 19 डिग्री हो या फिर 20 डिग्री हो या फिर 21 डिग्री हो, वो क्या होगा हमारा आंसर, वो अक्यूट, ये यहाँ पे अक्यूट एंगल का मेजर आ सकता है। बट आई विल सजेस्ट गो विद द 20, हमने प्रूव करके दिखाया है। तुम बाकी 19 21 को भी प्रूव करके दिखा सकते हो, बट दिस केस इज इजी इन मल्टीप्लीकेशन। 0 2 का टेबल सबको आता है, इसका मतलब 20 का टेबल भी सबको ही आएगा, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सो आई विल say that go with this 20. So I hope you have understood this question and this chapter as well. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।